अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुकिंग की मैंने स्टार्ट किया है, कुकिंग से व्लॉग का। घर के काम जो होते हैं ना, वो एक हाउसवाइफ को लाज़मी करने होते हैं। कहीं भी जाने से पहले तो मुझे आज जाना था डॉक्टर की तरफ। मेरी आज अपॉइंटमेंट थी, तकरीबन मेरा 8 मंथ बिल्कुल फिनिश्ड और ख़त्म होने वाला है, 9 मंथ मेरा शुरू होने वाला है प्रेगनेंसी का। तो इस जर्नी में मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चल रही हूँ, तो मैं अपने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सारी चीज़ें जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, आना-जाना हो गया, डॉक्टर के पास चेकअप हो गया, डॉक्टर्स ने क्या बोला, रिपोर्ट में क्या आया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोज़ का, ब्लॉग का। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी। देख सकते हैं आप, मैं खाने की सारी तैयारी वगैरह कर रही थी, कटिंग वगैरह कर ली थी सारी चीज़ों को मैंने। और इसके अलावा ग्रोसरी वगैरह भी आ गई थी, ग्रोसरी भी मैंने सारी मैनेज वगैरह करके रख ली थी। ऐसा होता है ना कि हर चीज़ को आपको मैनेज करना होता है, घर की किचन को तो आपको हर हाल में मैनेज करना होता है। टमाटो हो गए, इसके अलावा आलू, प्याज़, सारी चीज़ों को बास्केट वगैरह में डाल के रखना, लहसुन अदरक को छील के रखना और सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को ना प्रॉपर फ्रिज वगैरह में रखना। तो इससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और हमारा जो बजट होता है वो भी ऑर्गेनाइज रहता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होती है। घर में हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। 8-10 दिन का ये जो पैकेज होता है ना सब्जियों का और इन सब चीज़ों का, बहुत आसानी से चल जाता है। अच्छा जी, जो चिकन वगैरह होता है वो भी आ जाता है तकरीबन 2 केजी वगैरह। और वो इस तरह जो सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनमें ऐड होता रहता है टाइम के साथ और बनता रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बना रही थी हांडी, क्योंकि मुझे रात को हो जानी थी देर। तो मैंने यही सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी जो रात के खाने का है सीन वो कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं आऊँ तो मुझे सिर्फ चपातियाँ वगैरह बनानी हो और कुछ भी इतना ज़्यादा काम ना हो। मैं आई हुई थी अपने मेके और सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं और हर किसी को अपने घर के काम सारे खुद करने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, किचन में इतना बिजी टाइम मेरा गुजर रहा है। बाकी मैंने और कोई भी क्लिप्स वगैरह नहीं लिए, कटिंग के नहीं लिए इतने ज़्यादा, और चाय बनाने के नहीं लिए, किसी भी चीज़ के मैंने इतने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह ऐड नहीं किए, चपाती रोटी बनाने के। सिर्फ और सिर्फ मैंने हांडी सालन बनाने के किए थे और उसके बाद मैंने जाना था डॉक्टर की तरफ। और आगे आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि मैं जा रही थी लतीफ़ाबाद और 6 नंबर की साइड, वहाँ पे मैं सबसे पहले गई थी दाऊ लेबॉर्ट्री। और वहाँ की रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है ना बड़ी अच्छी होती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वहीं पे रिपोर्ट्स वगैरह करवा लेती हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स में ब्लड वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह करवानी थी। टोटल ब्लड सीपीसी करवाना था मुझे, ब्लड सीपी भी मैंने करवाना था। तो ये सारी चीज़ें जो पता चलेगा कि कितना एचपी है और इसके अलावा कितनी कमी है और इसके अलावा कितनी काउंटिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने पता करनी थी। और इस वजह से मैंने सबसे पहले डॉक्टर्स को विज़िट करने से पहले अपने कुछ टेस्ट ना जो ब्लड के थे वो करवा लिए थे। जैसा कि मुझे बहुत पहले भी मुझे एक्सपीरियंस था अपनी बेटी की टाइम में, तो इस वजह से मैं हैदराबाद आई हुई थी, तो मैंने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर खुद ही करवा लिए थे। इतनी तो हर बंदे को नॉलेज होती है, जो भी प्रेग्नेंट औरत होती है, वुमेन होती है, उसको नॉलेज होती है कि हाँ मेरे कौन से टेस्ट होंगे, लास्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या चलेगा। और शुगर टेस्ट वगैरह सारे टेस्ट जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें रूटीन के हिसाब से चलती जाएंगी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास। तो फिर मैं वहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास चली गई थी, उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। वेट कर रही थी अपनी बारी का। अच्छा जी, क्लिप्स अगर आगे पीछे हो जाएं तो माइंड मत कीजिएगा वॉइस ओवर में। लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि ना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है चेकअप्स वगैरह में। मेरी बेटी मेरे साथ थी और मेरे भाई जो थे छोटे वो मेरे साथ थे और काफ़ी टाइम वगैरह लग गया था हम लोगों को चेकअप करवाते करवाते, लेकिन फिर भी टाइम लगता है हर चीज़ में। तो फिर यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड भी करवाने के लिए चली गई थी, तो अल्ट्रासाउंड भी माशाल्लाह मेरा ठीक आया था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अच्छा, 2 घंटों के बाद ना मुझे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मिल जानी थी और फिर उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लिया, उधर मेरे टाइम लगा थोड़ा बहुत, लेकिन यह है कि हो गया।
और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक था। लेकिन मैं आगे वाले व्लॉग में आपके साथ ये टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सारी शेयर करूँगी। जिसने देखना है वो मिस बिल्कुल भी ना करे। और इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो रिपोर्ट्स का होगा। कोई भी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चीज़ें वगैरह शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी डॉक्टर्स ने मुझे क्या मेडिसिन वगैरह रेकमेंड की हैं, क्या चीज़ें नहीं रेकमेंड की, वो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊँगी करूँगी। और डॉक्टर्स ने मुझे सी सेक्शन की कौन सी डेट देनी है, ये भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। शाम का टाइम था। शाम के टाइम में ऐसा होता है, रात के टाइम में ऐसा होता है कि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं फ़ील होती है जितना मुझे दिन में होती है। सारे जो डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो चेकअप के लिए रात में ही होते हैं, 8 बजे का ही टाइम होता है। तो यहाँ पर मेरी जो डॉक्टर थी उनका टाइम भी 8 बजे का ही था। तकरीबन वो 8:30-40 के ऊपर आई थी। और फिर जब मैंने उनको अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, जो भी आई नहीं थी, ब्लड टेस्ट नहीं आया था, सिर्फ़ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड मैंने उनको दिखाया था। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने जब बज गए 2, जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट लाके उनको दिखाई थी। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैंने ना आपके साथ ना अगले व्लॉग में शेयर करनी है, तो आप लोगों ने ना मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे की, क्योंकि ये लास्ट मंथ है। लास्ट मंथ में डॉक्टर्स प्रिपेयर करते हैं आपका माइंड, जी आपका सी सेक्शन है तो आपका आगे भी सी सेक्शन ही होगा, ठीक है ना। और सबको पता होता है कि जी सी सेक्शन है तो सी सेक्शन ही होगा। और और फिर ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, जो कमी पेशी होती है ब्लड वगैरह में, उसके बारे में बात की जाती है। जो बॉडी में कमी पेशी होती है उसके बारे में बात वगैरह की जाती है। मेडिसिन दी जाती हैं, एक मंथ में आप क्या मेडिसिन खा लेंगे, क्या रिकवर कर लेंगे। लेकिन टाइम बहुत कम होता है इसके बीच में। फास्टली जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, अभी तक मुझे एनीमिया की कमी की जो इंजेक्शंस होते हैं ना, वीनोफार हो गया, ये नहीं लगे थे। अच्छा, देखना था डॉक्टर्स ने देखा ब्लड जो था ना वो कम आया था मेरा, ठीक है ना। उन्होंने फिर मुझे क्या रेकमेंड किया वो मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और सारी जितनी भी से चीज़ें हैं वो मैं सारी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। रूटीन अपनी साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। दूसरा मैं अपने बेबीज़ के जो शॉपिंग वगैरह करूँगी वो मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड सी सेक्शन और सेकंड बेबी है मेरा माशाल्लाह से। मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।